नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना। फरवरी महीने में मौसम का ये मिजाज मैदानी इलाकों के लोग भी महसूस कर रहे हैं। सर्द हवाओं के साथ बादलों का उमड़ना घुमड़ना और कई बार बूंदाबांदी भी देखने को मिल रही है। और इसकी वजह है पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों से लेकर हिमाचल और कश्मीर में जितनी बर्फ गिर रही है, फरवरी में उतनी कभी नहीं देखी गई। तो चलिए फ्रीजिंग फरवरी की पहली तस्वीर देखते हैं कश्मीर से। जाती हुई जनवरी की बर्फबारी घाटी में अब फरवरी पर भी भारी दिख रही है। गनीमत है कि इसकी चेतावनी पहले ही मिल गई थी, वरना फरवरी की बर्फीली फांस में जीना और मुहाल हो जाता। मुश्किलें तो फिर भी, क्योंकि बर्फ जब पड़ती है तो चेतावनियों की परवाह कहां करती है। हवाओं के रुख से रोजमर्रा की जिंदगी नजर बंद सी हो जाती है। पूरे कश्मीर में कुछ ऐसा ही आलम है। गुरुवार शाम से ही इतनी बर्फ पड़ रही है कि एक बार फिर जमी जमी सी दिख रही है वादी जन्नत। फरवरी में फ्रीज हुई धरती की जन्नत। घाटी पर बर्फ का छठी बार हमला। 24 घंटे में ही गिरी 8 सेंटीमीटर बर्फ। लद्दाख से गुलमर्ग तक चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। श्रीनगर में पारा फिर लुढ़का 0 डिग्री के नीचे। ऊंचे इलाकों में जारी बर्फीले तूफान की चेतावनी। कश्मीर में कल शाम से ताजा बर्फबारी का नया दौर शुरू हो चुका है। इस बर्फबारी ने लोगों की दिक्कतें बढ़ाई हैं। जहां तापमान में कमी आई है, वहीं पर पहाड़ी इलाकों में जो हालात हैं वो और भी मुश्किल लोगों के लिए बन गए हैं। सबसे बड़ा खतरा इस बर्फबारी से बर्फीले तूफानों को लेकर है, जिसके लिए पहले ही प्रशासन ने चेतावनी जारी की है। दरअसल फरवरी के महीने में जितनी भी बर्फ पड़ती है वो टिक नहीं पाती है पहाड़ों पर, और उसके कारण वो कहीं ना कहीं बर्फीले तूफानों की शक्ल करती है, जिसके लिए पहले ही इन इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क कर दिया गया है। लेकिन गुरुवार से ही हो रही बर्फबारी ने एक बार फिर कश्मीर का संपर्क पूरे देश से काट दिया है। इस बर्फबारी के चलते फिलहाल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को भी बंद कर दिया गया है, और फिलहाल जो है तापमान उसमें भी काफी गिरावट आई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मौसम जानकारों का कहना है कि आने वाले 1-2 दिन में मौसम कश्मीर में बेहतर होगा। फिलहाल जो अभी तक बर्फबारी न सिर्फ श्रीनगर बल्कि घाटी के दूसरे इलाकों में हुई है, उसमें प्रशासन जुटा हुआ है ताकि लोगों को किस तरह से एक दूसरी जगह से जोड़ा जाए और उनकी दिक्कतों को दूर किया जाए। मौसम विभाग के मुताबिक घाटी में यह बर्फबारी का आखिरी दौर हो सकता है, मगर जाते जाते भी मौसम ने क्या सितम ढाया है, इसे कुछ यूं समझिए। फरवरी महीने में दूसरी बार नेशनल हाईवे को बंद करना पड़ा। बर्फबारी के बाद हाईवे पर कई जगह भूस्खलन भी हुआ है। जवाहर सुरंग भी एक हफ्ते में दूसरी बार बंद करनी पड़ी है। घाटी का प्रवेश द्वार कहा जाने वाला काजी कुंड बर्फ से ढक चुका है। दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में 3 सेंटीमीटर बर्फ गिरी है। गुलमर्ग में तापमान 0 से 5 डिग्री नीचे जा चुका है। कारगिल और द्रास सेक्टर में बर्फीले तूफान की आशंका है। पहले ही प्रशासन ने इन इलाकों में लोगों को सावधान रहने के लिए कहा है और उनको घरों में रहने के लिए ही कहा गया है, क्योंकि फरवरी का ये बर्फ जो होता है ये पहाड़ों पर टिकता नहीं है और कहीं ना कहीं बर्फीले तूफानों की शक्ल भी ले लेता है। फरवरी में जब भी बर्फ गिरती है कुछ इसी तरह की मुसीबत ले आती है, क्योंकि ये बर्फ पहाड़ी ढलानों पर टिकती नहीं। बीच बीच में धूप निकलने की वजह से ये बर्फ ढीली पड़ती है और लोगों की मुसीबत बर्फबारी के और दिनों के मुकाबले ज्यादा बढ़ जाती है। फिसलन भरे बर्फीले रास्तों पर चलना कितना दूभर होता है ये घाटी के लोग जानते हैं। इसके ऊपर सर्दी का सितम। फरवरी की बर्फबारी ने घाटी का हाल बेहाल कर दिया है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। फरवरी में दूसरे दौर की बर्फबारी की वजह से कश्मीर का संपर्क एक बार फिर पूरे देश से कट चुका है। ऐसी हालत उत्तराखंड के भी कई इलाकों में दिख रही है। उत्तराखंड में इस साल बर्फबारी औसत ही रही है, लेकिन पिछले 24 घंटों में हुई बर्फबारी ने कई इलाकों में रही सही कसर भी पूरी कर दी है। औली में तो जितनी बर्फ पूरे साल नहीं पड़ी, उससे ज्यादा अब पड़ रही है।
बर्फ में जमी ये तस्वीरें देखकर लगता तो यूं है कि नजारा कश्मीर के ही किसी हिस्से का है, लेकिन हकीकत कुछ और है। फरवरी महीने में ये बर्फीली सौगात उत्तराखंड को मिली है। इसे सौगात ही कहेंगे क्योंकि पूरे सीजन में उत्तराखंड में इतनी बर्फबारी नहीं हुई। औली जैसी जगहों में तो बर्फ नहीं होने से स्कीइंग चैंपियनशिप कई बार रद्द करनी पड़ी, लेकिन इस बार गिरी बर्फ उम्मीद जगा रही है। औली में वैसे तो इस सीजन में 5 बार बर्फ पड़ चुकी है, लेकिन इतनी बर्फ नहीं पड़ी। औली में साल की सबसे ज्यादा बर्फबारी दर्ज की गई है। 1.5 फीट बर्फ जमने के साथ तापमान 0 से नीचे जा चुका है। बद्रीनाथ में तो 2.5 फीट बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, जबकि नीति और जोशीमठ में 1 से 1.5 फीट बर्फ गिरी है। बर्फबारी की वजह से ओली जोशीमठ हाईवे बंद हो चुका है। बर्फ ने मुसीबत खड़ी की है तो नजारे भी बदल दिए हैं। देखिए, बर्फ से लदा हिमाचल प्रदेश का यह मशहूर हिल स्टेशन कुफरी। सैलानियों के लिए तो जैसे सौगात बनकर आई है ये बर्फबारी। इस बार कुफरी और शिमला जैसे मशहूर सैरगाहों में बर्फ की आमद कम दर्ज की गई है, लेकिन फरवरी की बर्फबारी सैलानियों की हर कसर पूरी कर रही है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल के ऊपरी इलाकों में 5 से 6 सेंटीमीटर तक बर्फ गिरी है, जबकि कुफरी और शिमला में करीब 2 सेंटीमीटर हिमपात हुआ है। पूरे हिमाचल प्रदेश में हल्का हिमपात हुआ है। जो ऊपर के, खास करके जो ऊपर के इलाके हैं, मिड हिल्स और हाई हिल्स में हल्का हिमपात हुआ है, और जो निचले इलाके हैं उसमें लाइट हल्की जो बारिश हुई है। तो ये जो अगले 24 घंटे तक ऐसे सिस्टम रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि हिमपात के चलते दिन के तापमान में 5 से 7 डिग्री तक गिरावट आई है। भारी बर्फबारी के चलते सड़कों पर आवाजाही भी मुश्किल हो गई है, लेकिन दूर दूर से यहाँ पहुँचने वाले लोगों को इसका कोई मलाल नहीं। कुफरी से कमल नयन सिलोड़ी के साथ आज तक ब्यूरो। अमेरिका में बर्फबारी का संकट थमने का नाम नहीं ले रहा। पूरी जनवरी बर्फ के बीच आफत में गुजर गई। अब फरवरी में भी वही हाल है, खासकर उत्तर पूर्वी अमेरिका में। वॉशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क जैसे शहरों में क्या हाल किया है बर्फबारी ने, जरा देखिए। आसमान से लगी है बर्फ की झड़ी। अमेरिका के आगे मुश्किल है बड़ी। कुदरत ने तो जिंदगी की राह में कांटे लगा दिए हैं। बर्फबारी का ये नजारा हो सकता है किसी के लिए हसीन नजारा हो, लेकिन अमेरिकियों के लिए तो ऐसा कतई नहीं है। क्या ओहायो, क्या पेंसिल्वेनिया और क्या आयोवा, कुदरत के व्हाइट अटैक ने जिंदगी को जैसे डीप फ्रीजर में डाल दिया है। ये तस्वीरें हैं ओहायो की, जिन रास्तों से गाड़ियां गुजर रही हैं। देखिए, बर्फ ने इनका क्या हाल किया है। सड़कें तो कहीं नजर ही नहीं आ रही हैं। यहाँ 16 से लेकर 22 इंच तक बर्फ पड़ी है। लगातार हो रही बर्फबारी के चलते पूरे ओहायो में जमीन सफेद हो गई है और चारों ओर धुंध छाई हुई है। बर्फीले तूफान के कहर ने यहाँ जिंदगी दूभर कर दी है। ये है पेंसिल्वेनिया की तस्वीरें। बर्फबारी ने यहाँ भी जैसे जिंदगी के सारे रंग सोख लिए हैं, और अगर कुछ बचा है तो वो है आफत की ये सफेदी। लेकिन मुसीबतों से राह निकालने का जज्बा बरकरार है। थोड़ी बर्फ हट जाए और जिंदगी के रंग फिर से दिखने लगें, इसके लिए स्नो ब्लोअर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। जगह जगह फावड़ों की मदद से भी बर्फ हटाने की कोशिश की जा रही है। इन कोशिशों से थोड़ी देर के लिए तो रास्ता बन जाता है, लेकिन कुछ ही देर में हालात फिर वही पहले वाले हो जाते हैं। जरा इस कार को देखिए और कार वाले की बेबसी का अंदाजा लगाइए। इंजन पूरा जोर लगा रहा है, लेकिन बर्फ में पहिए कुछ इस तरह फंसे हुए हैं कि कार टस से मस नहीं हो रही। बर्फ का तूफान क्या होता है, इसे जरा और करीब से देखने के लिए इस कार के सफर को देखिए। एक झटके में विंड स्क्रीन पर इतनी बर्फ पड़ी कि कुछ भी देखना मुश्किल हो गया। आयोवा में भी हालत बुरी है। यहाँ भी सड़कें सफेद और सूनी हैं। आसमान से बरस रही बर्फ ने जैसे इसकी रौनक छीन ली है। बर्फबारी से बेहाल अमेरिका को राहत कब मिलेगी, इस सफेद आफत से छुटकारा कब मिलेगा, फिलहाल कोई नहीं बता रहा।